हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंडेक्स। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर। आज हम देखने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर व्यू, टेक्स्ट और बटन क्या होता है। और हम आज अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐप डॉट जेएस का कोड किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए हम मूव हो जाते हैं हमारे कोड की तरफ। ओके, तो ये हमारा जब हम ऐप का कंपोनेंट जब क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम जो कमांड होती है, एक कमांड होती है रिएक्ट नेटिव फंक्शन ई एस ये वाली, तो इससे ऑटोमेटिक हमारा कोड जनरेट हो जाता है। अगर ये नहीं भी हुआ तो ये इसके लिए एक प्लगइन लगता है रिएक्ट नेटिव का, तो उस प्लगइन से ये आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे अगर गए और यहाँ पे हमने देखा तो ये दो प्लगइन है, ES7 और रिएक्ट रिडक्स, और ये है ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स। ये आप प्लगइन अगर आपके पास इंस्टॉल कर लोगे एक्सटेंशन, तो क्या होगा, अगर आपको कोई भी नवा कंपोनेंट है आपके पास का और आपको नवा कंपोनेंट क्रिएट किया, उसके बाद RNFES अगर आप प्रेस करके इंटर करोगे तो आपका ये कंपोनेंट ऑटोमेटिक इतना कोड क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट लाइन क्या है, इसने क्या किया, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीजें हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, टेक्स्ट और व्यू को इंपोर्ट किया, कहाँ से, रिएक्ट नेटिव में से। और सेकंड है रिएक्ट को इंपोर्ट किया उसने रिएक्ट में से। तो जो लाइन है ये हमें मैंडेटरी है, और जो दूसरी ये है ये रिएक्ट नेटिव के लिए मैंडेटरी, ये इंपोर्ट करना ही पड़ता है हमें। और सेकंड जो है, ये जो हम कंपोनेंट यूज करेंगे इसके रिएक्ट नेटिव के, तो उसके लिए ये रहेगी। तो अब हम देखने वाले हैं व्यू क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है। तो व्यू जो है ये हमारा, हम बोल सकते हैं, रैपर होता है। और टेक्स्ट के, अगर हमें एप्लीकेशन में कुछ भी टेक्स्ट दिखाना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट लेते हैं। तो अभी हम बोलेंगे कि ये जो टेक्स्ट है, इसको हम यहाँ पे भी रिटर्न के बगैर भी हम इसको व्यू के अंदर नहीं भी अगर हमने लिखा, तो भी हमने उसको डायरेक्ट टेक्स्ट को भी हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। जैसा हमने यहाँ पे लिखा, वेलकम टू एनटेक। तो अगर हमने इसको सेव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टेक्स्ट चेंज हो गया। मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। स्टाइल इक्वल टू, इसके अंदर हम फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देंगे और इसको कर देंगे 30। तो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वेलकम टू एनटेक्स आ चुका है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे अभी हमें और एक टेक्स्ट लेते हैं हम, और इसका फॉन्ट साइज हम क्या करते हैं, 24 कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ही हमें बता दे रहा है एरर। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप एंड इनक्लोज टैग, यानी इसका बोलना है कि जो टेक्स्ट है उसको आप कोई भी एक कंपोनेंट में रैप कर दो। तो अभी हम क्या करेंगे, उसके लिए व्यू ले लेंगे। तो व्यू में जैसा हमने उसको दोनों टेक्स्ट को सेट किया, तो देख सकते हैं आप हमारा एरर जो है वो चला गया है, और दोनों टेक्स्ट अभी यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है। एक का हमने फॉन्ट साइज 30 रखा, एक का 24 रखा। अब हम क्या करते हैं, क्या टेक्स्ट जो है कंपोनेंट, उसके विदाउट हम डायरेक्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं कि इस तरह से। तो इस तरह से हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखा तो भी हमें क्या होगा, एक एरर आएगा, टेक्स्ट स्ट्रिंग मस्ट बी रेंडर विद इन अ टेक्स्ट कंपोनेंट। तो हमें टेक्स्ट अगर लिखना है तो उसको टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर ही हमें लिखना है, इस तरह से। अब हम देखते हैं बटन क्या होता है। ये हमने बटन, अब जैसा हमने टैब प्रेस किया, बटन भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। और बटन को हम दे देंगे टाइटल। टाइटल में दे देंगे प्रेस मी। प्रेस मी क्यों लिया हमने, क्लिक क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्लिक जो होता है वो वेबसाइट पर उस पर काम करता है, और मोबाइल पे हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ना कि क्लिक करते हैं। तो इसके लिए हमने प्रेस मी लिखा है यहाँ पे। ओके, तो हमने जैसा सेव किया वैसा अब हमारा जो बटन है वो भी यहाँ पे आ चुका है। अब बटन भी जो है हम इसको मल्टीपल ले सकते हैं, जैसा हमने और ये लिया बटन, तो और एक बार यहाँ पे आ गया प्रेस मी। अगर हम टेक्स्ट चाहे
तो टेक्स्ट यहाँ से निकाल के इसके बीच में भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास हमने क्या क्या देखा अभी इस वीडियो में। हमने देखा व्यू क्या होता है, व्यू ही क्यों हमने यूज किया है यहाँ पे। एक जो रैपर है उसके लिए हम व्यू यूज करते हैं। टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर हमने अगर हमें कुछ भी टेक्स्ट दिखाना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट यूज करते हैं, कंपोनेंट जो है, और उसके अंदर ही टेक्स्ट लिखते हैं। और अगर एक टेक्स्ट है तो हम उसको डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं विदाउट व्यू के अंदर रैप किए। और अगर एक से ज़्यादा टेक्स्ट है तो फिर हमें व्यू कंपोनेंट लेना पड़ता है रैप करने के लिए। और फिर हमने देखा बटन, बटन के अंदर हमने टाइटल के अंदर जो भी टेक्स्ट हमें बटन पे दिखाना है वो हम टाइटल के अंदर सेट करते हैं। और हम इसकी जो पोजीशनिंग है वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसा बटन, जो इसको हमने अगर प्रेस में वन अगर इसको दे दिया तो और अच्छे समझ जाएंगे हम। प्रेस में वन, प्रेस में टू। तो ऐसा हम अब प्रेस में वन की जगह हम प्रेस में टू भी ला ले सकते हैं, और बटन की पोजीशनिंग जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर व्यू, टेक्स्ट और बटन। और ये सब हम किस में कर रहे हैं, ऐप डॉट जेएस के अंदर। और ऐप डॉट जेएस क्या है, ऐप डॉट जेएस हमारा मेन कंपोनेंट है जो कि हमने रजिस्टर किया हुआ है इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। यहाँ पे हमने ऐप डॉट जेएस को रजिस्टर किया हुआ है। इसलिए जब भी फर्स्ट टाइम पे ऐप लोड होगा, क्योंकि इंडेक्स डॉट जेएस क्या है, ये हम बोल सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है। और उस एंट्री पॉइंट में हमने क्या किया, ऐप जो कंपोनेंट बनाया था उसको पास कर दिया। तो वो पास किया तो उसके बाद यहाँ पे ये हमारा जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।